हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन दिस चैनल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें से हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, कितने 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। अगर आप अभी डायरेक्ट इसमें स्टार्ट करें तो सबसे पहले बेनिफिट होगा आपके लिए कि पहले वो 2 लेक्चर को देखा जाए। ठीक है, तो 2 लेक्चर हम लोग कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचे हैं। ये आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3। तो 2 लेक्चर को सबसे पहले आप पढ़ लो, उसमें से कुछ फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड होता है। उसके बाद मैंने कल फॉर्मूले भी लिखवाए थे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x? इसमें क्या हो रहा था कि जैसे साइन कॉसेक में चेंज होता है सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में, बट इनवर्स के केस में चेंज तो कॉसेक में होगा बट थोड़ा सा इंटरचेंज हो जाता है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता था कि डायरेक्ट रेसिप्रोकल हो जाता था कोसेक का, बट यहाँ पर इनवर्स में क्या होगा कि एंगल में चेंज होगा। ठीक है, एंगल जो है आपका रेसिप्रोकल में जाएगा। तो इसको खत्म करने के बाद आज का जो लेक्चर है आपके पास वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये 2 फॉर्मूला आपके पास लिखा गया है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आप एकदम रट लीजिए। इसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे सारे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन और इस फॉर्मूला के बेसिस पर आप अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसके बेसिस पर एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्या है कि फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास बोला है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। एंड सेकेंड थिंग है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई। आप इतना गौर कीजिएगा थोड़ा सा कि आप कल जब मैंने बोला कि साइन इनवर्स चेंज होता है कॉसेक इनवर्स और एंगल आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा कहीं मतलब माइंड में ये सेटअप बैठा लेना है कि थोड़ा जो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री में होता था ना, सेम प्रोसेस से वही होता है। थोड़ा सा देखना है कि वहां हम लोग पढ़ते थे, आप लोग पढ़े होंगे कि टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता था भाई? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये आपका क्या होता था? टेन ए प्लस बी। तो भाई थोड़ा सा चेंज नहीं आ रहा है कि टेन इनवर्स बाहर में हो गया, इसको क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हम बोल नहीं रहे कि आपका वही थिंग है, बट थोड़ा सिमिलरिटीज को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें और इसका जो प्रूफ है मैं भी एग्जामिनर चाहे तो पूछ भी सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो प्रूफ है क्या होता है, मैं फर्स्ट का कर दे रहा हूं, सिमिलरली सेकंड का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम टेन इनवर्स एक्स को कैपिटल ए माने तो मेरा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? टेन ए। ठीक है, एंड अगर हम टेन इनवर्स y को क्या मान रहे हैं? b मान लिए। टेन इनवर्स y को क्या माने हम? b। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा? सिंपली आपका टेन बी। y इक्वल टू क्या बन जाएगा? टेन बी। अब थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, ये हम टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उसी टाइप में दिख रहा है ना। टेन ए प्लस बी, देखिए जहां पर पूरे तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता था टेन ए टेन बी, वहां पर क्या हो रहा है? सिर्फ एंगल का काम हो रहा है, वो तो पूरा बाहर चीज चल जा रहा है ना। टेन इनवर्स पूरा बाहर में आ गया और जहां पर होना चाहिए था एंगल का चीज वो क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हो गया। मतलब उतना नहीं समझना, थोड़ा सा समझिए किस टाइप में लग रहा है। टेन ए प्लस बी के फॉर्म में, तो उसको हम ले लिए फॉर्मूला में। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए टेन ए प्लस बी को इधर रखते हैं हम, टेन ए प्लस बी को। अब देखिए थोड़ा सा कि टेन ए इक्वल टू कितना है यहाँ पे? x एंड टेन बी इक्वल टू y। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इक्वल टू टेन इनवर्स
x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब ये प्लस बी था तो ये का इक्वल टू क्या माने हम, टेन इनवर्स x, ये इक्वल टू क्या माने हम, टेन इनवर्स x, एंड b के जगह पर क्या बैठा देते हैं हम, टेन इनवर्स y, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा, जो चीज आपको दिख रहा है। तो सिंपली यही होता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में या तो पूरा अगर टेन इनवर्स कहीं मिले, साइन इनवर्स मिले, अगर दूसरे में चेंज करना है थोड़ा सा तो आपको थीटा अल्फा बीटा ये भी कुछ भी एक चीज मानना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं अभी कन्वर्जन करना भी बताऊंगा कि टेन इनवर्स को आप साइन इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हो, टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप दूसरे में कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो ये आपका दो फॉर्मूला हुआ, इसके बेसिस पे मैं अभी कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, और ये प्रूफ आपका पूछ भी सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ये रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसके बेसिस पर। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा गया है कि टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। आपको जो फॉर्मूला भी मैंने बताया कि टेन इनवर्स x प्लस वाई या फिर टेन इनवर्स x माइनस वाई, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछने लायक वाला है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं कि आपको क्या बोला, प्रूव दैट करने बोला, इसके इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो एक काम करते हैं, इसको भी रख रहे हैं आरएचएस में, हम लोग किसको उठा रहे हैं अभी, एलएचएस में। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं देखिए, सॉल्यूशन। तो एलएचएस में क्या थी दिया हुआ है आपके पास, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो उसको अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो x की जगह पर कितना है 2/11, y की जगह पर 7/24, तो क्या हो जाएगा भाई, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा 2/11 प्लस 7/24, ये आपका x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह पर 2/11 एंड यहाँ पे 7/24, तो क्या हो जाएगा देखिए इसके आगे से टेन इनवर्स, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो 11 into 24 लिख देते डायरेक्ट। 11 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, 11 तो कट जाएगा, 24 टू कितना हो गया 48, 24 से 24 कैंसिल आउट, 11 7 जा 77 एंड बिकम्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 to 40, और यहाँ से रखते हैं इसको 24 into 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके इक्वल क्या हो जाएगा आगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स, और यहाँ से क्या हो गया 8 7 50 एंड में कितना हुआ 1 7 4 11 एंड 1 12, और नीचे का जो है आपका 11 into 24 कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 24 10 जा कितना हुआ 240 एंड 240 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 264, और जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो सेम थिंग यहाँ से भी हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से 264, तो यहाँ से 264, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा कट जाएगा तो 40। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया टेन इनवर्स, देखिए यहाँ से यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय 264 में आपका 14 चल जाएगा, तो आपका सिंपली क्या बचने वाला है 250। 125 को दो बार में काटेंगे तो 250, तो सिंपली क्या होगा टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, और आपका क्या था क्या था आपके पास आरएचएस। तो सिंपली हम फॉर्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था, सिंपली क्या था आपके पास फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, क्या हो गया ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम लोग। तो देखिए आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें क्या बोला है कि आपको इस इधर LHS भी है, ये मिडिल हैंड साइड भी है, और ये क्या है RHS भी है। ठीक है, तो सबको अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, ये गिवन LHS। तो एक काम करते हैं ना कि LHS को अगर π/4 के इक्वल आ गया एंड MHS भी आपका π/4 के इक्वल आ गया तो सही है। तो देखिए क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ से हो गया ये, तो क्या हो जाएगा देखिए tan इनवर्स 2 and 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ से 1 माइनस 1/6। तो यहाँ से क्या हो गया tan इनवर्स, तो देखिए क्या हो जाएगा 5/6, और यहाँ से नीचे तो 6 एंड 6 में यहाँ जाएगा, 6 में 1 गया तो 5, तो 5/6 तो पूरा कैंसिल आउट। तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1। एंड tan इनवर्स 1 को कुछ लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 को क्या लिखा जाता है, 1 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा आपका क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा π/4। तो ये LHS था, ये किसके इक्वल आ गया π/4 के इक्वल। ठीक है, तो चलिए फिर ये बराबर है, याद रखिएगा। अब चलिए नाउ MHS में आपको डायरेक्ट शॉर्ट लिख देना है मिडिल हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला लग जाएगा फिर से, क्या लगेगा भाई, तो tan इनवर्स 3/5 प्लस 1/4, और इधर 3/5 इंटू 1/4। तो क्या बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 5 एंड 4 का एलसीएम बिकम्स 20, 5 4 जा 20, तो 4 4 3 12, 4 5 जा 20, तो यहाँ से कितना हो गया 5, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा ये 20, एंड यहाँ से 20 में 3 जाएगा तो 70, यहाँ से कितना होगा 70। तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए आपका tan इनवर्स यहाँ से 17/20, और यहाँ से 17/20, तो क्या हो जाएगा इधर tan इनवर्स 1, एंड फिक्स बिकम्स कितना हो गया tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 की जगह पर tan π/4, एंड tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर कितना मिला आपका π/4। ठीक है, π/4 मिल गया, यहाँ भी π/4, तो ये दोनों किसके इक्वल आ रहा है आपका π/4, ये भी और ये भी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, इसलिए LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS, ये तीनों क्या हो गया आपस में बराबर, क्योंकि हम लोग प्रूव कर दिए कि जो तीनों का वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रहा है π/4, तो तीनों एक दूसरे में इक्वल हो गया। तो इसी टाइप से आपका जितना भी प्रॉब्लम बनता है, कहीं आपका माइनस दे दे तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो प्लस मिलता है प्लस का, माइनस मिलता है माइनस। तो ये हो गया आपका कि सिंपल आपका tan इनवर्स में दिया है। अगर कहीं क्वेश्चन में आपका दे दे tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 3/5, और आपको प्रूव करने दे दे tan इनवर्स के फॉर्म में, तो भाई tan इनवर्स प्लस sin इनवर्स का फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तो एक काम कर सकते हैं क्या, tan इनवर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या sin इनवर्स में, या फिर ऐसा रूल नहीं होता है कि आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा कि sin c प्लस sin d होता है, sin a प्लस b होता है, cos c माइनस cos d होता है, ऐसा कभी पढ़ा है क्या, sin c माइनस cos d या फिर cos c माइनस sin d, दोनों में सिमिलरिटीज होना चाहिए, एक ही थिंग का मेंबर होना चाहिए, यानी कि होगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि sin इनवर्स प्लस sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का भी फॉर्मूला होता है। बट ज्यादा अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है तो सिंपल क्या है, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन बोले तो जैसे आप केमिस्ट्री में कन्वर्जन करते हो केमिकल रिएक्शंस का, वैसे आपको यहाँ भी कन्वर्जन करना पड़ेगा कि tan इनवर्स को कैसे हम sin इनवर्स में चेंज करें, cos इनवर्स में चेंज करें। tan इनवर्स मतलब कि
कोई भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आपका वैल्यू दिया रहेगा तो उसको अदर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको आपको आना चाहिए। अगर वो आ गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको सीखते हैं कि कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए अभी हम जो सीखने जा रहे हैं और न्यू कंसेप्ट है आपका, जैसे कि एक आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा और फिर 11th में भी पढ़ा होगा कि जैसे आपका sin x का वैल्यू दिया रहता था, cos x का वैल्यू दिया रहता था, कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिया रहता था, आपको रेस्ट का पूछ लेता था, ठीक है। तो सिमिलरली यहां पर भी आपका कोई भी एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया रहेगा और आपका जो भी रेस्ट बच जाएगा उसका वैल्यू पूछ देगा, ठीक है। जैसे कि देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन लेते हैं कि एक टेन इनवर्स आपका, हम ऐसे ले लेते हैं, एक टेन इनवर्स 3/5 आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका मान के चलो दिया हुआ है, अगर मान के चलो y इक्वल टू 10 इनवर्स 3/5, ठीक है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 इनवर्स 3/5। तो आपको अच्छा ऐसा नहीं चलते, तो देखिए एक 10 इनवर्स 3/5 given then it convert into rest of। देखिए आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि आपको बोला है कि if 10 इनवर्स 3/5 is given, आपको 10 इनवर्स 3/5 क्या हुआ है, given, then converts into rest all। रेस्ट ऑल बोलने का मतलब कि जो भी बच गया आपका साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स दिया हुआ है, कॉट से कॉसेट, तो आपको पांचों का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, ठीक है। कि इसको इस पे कन्वर्ट करेंगे साइन में, कॉस में, तब क्या वैल्यू आएगा। और ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि 10 के केस में ही आपको साइन को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, कॉस को भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो अगर आपका ये क्लियर हो जाएगा तो सिंपल है, आपको जो भी साइन को अगर कॉस में करना हो, कॉस को साइन में, सेक को टेन में, टेन को मतलब किसी को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो वो इजी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रूल क्या होता है, कोई ज्यादा कुछ नहीं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले जिसका भी वैल्यू आपके पास गिवन है, जिसका भी वैल्यू आपके पास गिवन है, आप कुछ मान लो, या तो थीटा, अल्फा, ये, तो हम इसके बेटर पर क्या मान रहे हैं, हम थीटा, क्या माने हम, थीटा। तो देखिए थीटा माने, तो देखिए 10 इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, 3/5 इक्वल टू 10 थीटा, या फिर 10 थीटा इक्वल टू 3/5, 10 थीटा इक्वल टू 3/5। अब देखिए 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका जो P क्या होता है वो PBP HHB, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, पाइथागोरस पर में, तो क्या होता है वो, तो हम h का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एंड उसका पूरा स्क्वायर रूट। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, b का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलने वाला आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 सॉरी, एंड 25 एंड 9 कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, ये 34, ये कितना हो जाएगा 34, एंड 34 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना, तो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। वैल्यू आपका जिस टाइप से दिया था कोई बात नहीं, आपको वहीं छोड़ना। तो देखिए 25 प्लस 9 कितना हुआ, 9 5 4 2 and 3 34।
अब देखिए यहां से आपका सबका वैल्यू निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? देखिए थीटा को कितना माने, 10 इनवर्स 3/5। तो देखिए यहां से आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन। तो अब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, P/H, P/H लिखोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना था 3, H का वैल्यू कितना मिला आपके पास, स्क्वायर रूट में 34, स्क्वायर रूट में 34। तो देखिए थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/√34 मिलेगा कि नहीं। आपको थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3/√34, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। तो थीटा किसको माने थे, 10 इनवर्स 3/5, मतलब यही चीज 10 इनवर्स 3/5 किसके बराबर आया, साइन इनवर्स में किसके इक्वल आ रहा है, साइन इनवर्स 3/√34 के। फिर हम अगर कॉस में चलते हैं, सेम टाइप से कॉस में चलते तो क्या हो जाएगा, कॉस का B/H। तो B का वैल्यू कितना है यहां से 5, H का वैल्यू कितना है √34, √34। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इधर आएगा तो कॉस इनवर्स 5/√34 आएगा कि नहीं, कॉस इनवर्स 5/√34। और जो थीटा है, थीटा को आप क्या माने हो यहाँ पे, 10 इनवर्स 3/5। तो वही चीज को यहाँ पर पुट करोगे तो कॉस इनवर्स की इक्वल आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब चलते हैं यहाँ पे, अब चलते हैं अगर हम कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है आपके पास, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा भी लिख सकते हो, या फिर उसको दो रूल से बता रहे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, B/P। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो B का वैल्यू कितना है आपके पास 5, P का वैल्यू कितना है 3। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 3/5, कॉट इनवर्स 3/5। या फिर अगर आप 10 इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना चाहोगे तो ऐसा होता है क्या, कल हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, तो 10 इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x की जगह पर कितना है 3/5। तो जब ये 3/5 ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड डिनोमिनेटर कहां चल जाएगा, न्यूमरेटर में। तो ये 3/5 कहां चल जाएगा, शिफ्ट होके ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/3, यहां गलती हो गया, क्या हो जाएगा 5/3। तो वही चीज है, 10 इनवर्स को डायरेक्ट कॉट इनवर्स में चेंज किया जा सकता है उसके रेसिप्रोकल एंगल को करके। फिर अगर हम सेक थीटा में चलते हैं, तो सेक थीटा क्या होता है आपके पास, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि H/B। तो H का वैल्यू कितना आपके पास, √34। B का वैल्यू कितना है आपके पास 5। तो फिर थीटा निकालो यहां से, तो थीटा क्या आपके पास फाइंड होगा, सेक इनवर्स और यहां से √34/5, 34/5। और लास्ट क्या बच गया आपका, कॉसेक थीटा। तो उसको भी निकाल लेते हैं। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल उल्टा H/P। तो H का वैल्यू √34/P का वैल्यू आपके पास 3। तो आपके पास क्या हो गया, थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ से √34/3। तो आपके पास हम लोग इससे क्या सीखे कि आपको 10 इनवर्स ही नहीं, आपको साइन भी दे सकता है, कॉस भी दे सकता है। बोलेगा कॉस को साइन में चेंज कीजिए, 10 को कॉस में चेंज कीजिए, या फिर बोलेगा कॉसेक को सेक में चेंज कीजिए, तो वो कुछ भी दे सकता है। तो उसका रूल यही है कि जो भी थिंग देता है आपको थीटा मानना है। उसके बाद सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा कुछ भी तो मिलेगा ना। अगर साइन थीटा रहता क्या हो जाता, P/H। वहां से B का वैल्यू निकालते, उसके बाद जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसका पहले आप सिंपल निकाल लो। सिंपल की जैसे 10 इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो उसको क्या निकाले, सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा निकालने के बाद थीटा का जो मानोगे वो इसके इक्वल आ जाएगा जो थिंग गिवन है, और फिर साइन इनवर्स उधर चल जाएगा, यानी कि जो थिंग रहेगा आपका कॉस साइन कॉट से कुछ भी, वो उधर जाके क्या बना देगा, इनवर्स। ठीक है, तो चलिए अब इसको यूज करके हम लोग 10 इनवर्स के फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, अभी मैंने जो बताया कि कन्वर्स करके
कन्वर्ट करके कि एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते, उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको मैंने जो अभी फॉर्मूला बताया वो क्या था, सिंपली टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एंड टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। फॉर्मूला तो बहुत सारा है, अगर आप इसको याद रखते हो और कन्वर्ट करने का मेथड अगर आप सीख गए हो तो बहुत ही आपके लिए सिंपल हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला तो अभी थोड़ा बहुत और आएगा, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहां से जैसे कि आपको अगर कोई थिंग मिलता है ना, तो आप इसको पूरे कोट में चेंज कर सकते हो या फिर पूरे को साइन में चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने अभी नहीं बताया। तो उसके मेथड से सॉल्व नहीं करते हैं, हमको कौन सा फॉर्मूला आता है, टेन वाला, तो टेन के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए कोट को टेन में चेंज करना सिंपल है, क्या होता है टेन इनवर्स 1/x, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये डायरेक्ट, बट साइन इनवर्स को तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 17/6 क्या करना है हमको, क्या करना है, इसको रखना है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए और एक बात कि आपको जो बगल वाला थिंग होगा ना, आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा याद रखना है कि ब्रैकेट के जो बाहर होता है ना, अंदर में आप उसी के करस्पॉन्डिंग मैच कीजिए। कि यहाँ पर 10 है तो पूरा अंदर का जो थिंग होगा 10 में लाने का कोशिश कीजिए, अगर साइन है तो साइन में, अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप 10 में भी लाते हो तो 10 को हम किस में चेंज कर देंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि कन्वर्ट करने तो हमको सीख ही गए। तो देखिए आपके पास क्या है, ये LHS में, ठीक है। आपको क्या मानना है, इसको इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 1 नहीं मान सकते, कोई बात नहीं। तो देखिए पहले हम लेट करते हैं। लेट क्या करना होता है कन्वर्ट करने के लिए, साइन 3/5 को क्या माने, थीटा। तो बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/5। अब देखिए 10 के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, P/P, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H। तो B के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, 25 में 9 गया तो 16 का स्क्वायर रूट 4। तो आपका ये कितना मिला, b का वैल्यू 4। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू P/B। P का वैल्यू कितना मिला, सॉरी यहाँ से 3, B का वैल्यू कितना आपके पास 4, तो कितना मिल गया 3/4। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4, ठीक है, टेन इनवर्स 3/4। तो देखिए अब हम लोग चलते कहाँ ना, जो मेरा LHS था उस पे चलते हैं, जो LHS था उस पे, क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना मिल गया आपके पास, साइन इनवर्स, चलिए इसको लिख देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। साइन इनवर्स क्या है आपके पास, 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो देखिए साइन इनवर्स को चेंज किए किस में, टेन इनवर्स में, क्योंकि अभी हम लोग को कन्वर्जन यूनिट पता चल गया कि कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं एक दूसरे को कन्वर्ट करके। तो देखिए यहाँ से LHS में क्या है, टेन, साइन इनवर्स को 10 के फॉर्म में लाए तो क्या बना, टेन इनवर्स 3/4, और कोट को 10 में चेंज करेंगे तो सिंपली क्या कर देना है, नंबर को पलट दीजिए, 3/2 है तो क्या मिल जाएगा, 2/3, ठीक है। इतना मिलने के बाद अब देखिए अंदर में क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई 3/4 प्लस 2/3, और यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई, तो 3/4 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कटा, तो नीचे क्या बच रहा है आपके पास, टोटली 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10, और यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो यहाँ से 12, 4 3 जा 12, 3 3 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और नीचे क्या बचा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, आने के नीचे क्या है 2, तो 1 में 1/2 जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/2, यहाँ से क्या बचा आपके पास टोटली 1/2। तो 1/2 बचने के बाद क्या हो गया, यहाँ से टेन इनवर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 and 8 17, यहाँ से 2 से काट देंगे कितना बचेगा 6, तो 6 हो गया। तो क्या हुआ 10 इंटू टेन इनवर्स थीटा क्या होता है, आपको मैंने बोला था
कि टेन इनवर्स टेन थीटा रहे या फिर टेन टेन इनवर्स रहे, थीटा में चेंज होता है तो 17/6 जो कि क्या है RHS, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं, चलते कुछ होमवर्क क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन ये होमवर्क में है जो कि सिंपली टेन इनवर्स के मेथड से बन जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, कि थोड़ा सा हिंट है, यहाँ पर 3 टर्म है, तो आप बोलोगे कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z का फॉर्मूला, नहीं तो ऐसा नहीं करना है। आप किसी को दो को मर्ज करके एक साथ सॉल्व करना है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो आपका जब फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टेन इनवर्स क्या हो रहा है, सिंपली एक टर्म में मिल रहा है, फिर आपको टेन इनवर्स जो भी थिंग बनेगा यहाँ पे, तो टेन इनवर्स x यहाँ से लेना है और टेन इनवर्स y, फिर दोनों को मर्ज कर देना है। ये दोनों को मर्ज करोगे तो एक थिंग बनेगा और यहाँ से फिर दोनों को फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। ये भी सिंपल है, कॉट इनवर्स को कन्वर्ट कर लेना टेन इनवर्स में, तो सिंपल ही होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स टेन में चेंज होगा, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल सिर्फ एंगल का। यहाँ भी सेम थिंग है, अगर आप टेन में चेंज करोगे तो सिंपली नीचे चल जाएगा। तो देखिए आज का जो लेक्चर था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इसमें क्या सीखे कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y और उसका नेगेटिव। तो आपके एग्जाम के व्यू से अगर देखा जाए तो पिछले साल से आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मूलेट में, और आपका एक बेनिफिट और क्या है कि आपको कन्वर्ट करना आ गया कि हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमेशा। तो आपको वो रूल आपको हमेशा याद रखना है कि कैसे क्या करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक क्वेश्चन अपने से लेना और थोड़ा सा सॉल्व करना है और सब में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और आप इसको रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। अगर आप नए डाइट हो तो आप सबसे पहले आपको पिछला लेक्चर 2 देखना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।